आप हैरान होंगे ये बात सुन के, इस एज के अंदर में अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। जॉगिंग करने से, वॉक करने से, तेज वॉक करने से जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और उससे सारी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। नमस्कार। कभी ऐसा एहसास होता है कि मंजिल एकदम सामने है और बस तभी हिम्मत जवाब दी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम है। एक स्रोत में मैंने पढ़ा भी था, वो पूछते हैं कितनी बार हम कुछ करने से ठीक पहले रुक जाते हैं। सही। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, मतलब हार न मानने की जिद पर। हमारे पास जो पढ़ेगा इंडिया का अंश है वो मिल्खा सिंह जी की कहानी के जरिए इसी जज्बे को दिखाता है। हाँ, मिल्खा सिंह जी की कहानी तो अपने आप में प्रेरणा है। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मुश्किलों के सामने डटे रहने की असली ताकत क्या होती है। जरूर। मिल्खा सिंह जी की कहानी शुरू से ही देखें तो बहुत मुश्किल थी। बंटवारे का वो दर्दनाक समय, उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। और सोचिए, अकेले पाकिस्तान से भारत का सफर तय करना पड़ा उन्हें। एक शरणार्थी का जीवन था वो। बिल्कुल। पर उन हालात में भी उनके अंदर एक सपना पल रहा था, दुनिया का सबसे तेज धावक बनना। और ये शायद सिर्फ सपना नहीं था, है ना, ये उन मुश्किल हालात से, उस तकलीफ से बाहर निकलने की एक बहुत गहरी इच्छा शक्ति भी थी। स्रोत भी यही इशारा करता है कि कई बार बड़े बदलाव ऐसी ही चुनौतियों से जन्म लेते हैं। फिर उन्हें सेना में भर्ती होने का मौका मिला, जो उनके लिए एक तरह से एक रास्ता बना। सही। और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष, मतलब रोज सुबह 4 बजे उठना, घंटों तक वो कठिन ट्रेनिंग। ये कोई 1-2 दिन का जोश नहीं था, ये सालों की मेहनत थी। लेकिन फिर एक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ हुई और वो चौथे स्थान पर आए। पदक बस हाथ से फिसल गया। और तब लोगों ने क्या कहा, कहने लगे बस बहुत हो गया मिल्खा, अब छोड़ दो ये सब। यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, ये वो पल है जहाँ मुझे लगता है स्रोत का एक बहुत अहम विचार सामने आता है, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन। मतलब सिर्फ प्रेरणा या वो शुरू का जोश काफी नहीं होता, जरूरत होती है लगातार कोशिश करते रहने की, रोज। जैसे मिल्खा सिंह जी का वो रोज भोर में उठकर अकेले पसीना बहाना। बिल्कुल, वो इसी निरंतरता का, इसी डिसिप्लिन का सबूत था। वो शायद मोटिवेशन से ज्यादा अनुशासन पर टिके हुए थे। अच्छा, और उस हार का क्या? वो जो चौथे स्थान पर आए थे, आमतौर पर तो ऐसी नाकामी इंसान को तोड़ देती है ना? सही कहा आपने, लेकिन स्रोत इस पर एक बहुत ही अलग नजरिया देता है। वो कहता है फेल, सेलिब्रेट इट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हार पर पार्टी करें, हाँ, बल्कि ये कि हर असफलता को एक जानकारी, एक फीडबैक की तरह देखें। मिल्खा जी के लिए शायद वो चौथा स्थान एक सिग्नल था कि कहीं कुछ कमी रह गई है जिसे सुधारना है। मतलब उसे एक सबक की तरह लेना। हाँ, अगर वो उसे सिर्फ हार मानकर बैठ जाते तो शायद वो अगला कदम कभी उठाते ही नहीं जिसने उन्हें फ्लाइंग सिख बनाया। ये असल में असफलता को सीखने का जरिया बनाने की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ लगे रहना ही काफी नहीं है, बल्कि हार से सीखकर अपने तरीके को बेहतर बनाते रहना ये जरूरी है। स्रोत से और क्या व्यवहारिक सबक मिलते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 बातें उभर कर आती हैं। पहली तो यही निरंतरता, रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहना, जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनती है वैसे ही। ठीक है। दूसरी, असफलता को एक शिक्षक मानना, उसका विश्लेषण करना कि क्या गलत हुआ, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा होकर बैठ जाएं। और तीसरा? और तीसरी बात है सकारात्मकता। या तो ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको हौसला दे, या फिर खुद वो हौसला बनना। वो अंदर से आवाज आना कि मैं रुकूंगा नहीं, हाँ थक गया तो आराम कर लूंगा पर मैदान नहीं छोड़ूंगा। ये अंदरूनी फैसला जो है ना, ये बहुत मायने रखता है। ये बातें तो सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं लगती, ये तो जिंदगी में कहीं भी लागू हो सकती हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये सिद्धांत जीवन की किसी भी चुनौती पर लागू होते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, कोई हुनर सीखना हो या कोई निजी लक्ष्य हो। सही। सूत का निचोड़ एक तरह से यही है कि असल लड़ाई बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदर के संकल्प की होती है। वो अंदर की आवाज जो मुश्किल वक्त में भी कहती है अभी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। तो इस पूरी चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि दृढ़ता यानी लगे रहना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वो दृढ़ता जो रोजाना के छोटे लगातार प्रयासों से बनती है और जो असफलताओं को भी सीखने के मौकों में बदल देती है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल जो स्रोत के विचारों से ही निकला है, शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बताइए। वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज अभी उठाया जा सकता है,
क्या पता वही किसी बड़ी जीत या किसी बड़े बदलाव की नींव रख दे। क्योंकि जैसा स्रोत भी कहता है, कई बार बदलाव बस एक कोशिश की ही दूरी पर होता है। वाह, ये सोचने वाली बात है।